अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज करवाएंगे बच्चों आपको एक्सरसाइज नंबर 17.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ओके, सेट है आपके पास ए, क्वेश्चन इसके 2 हैं, तो मैंने पहला क्वेश्चन नंबर 1 उतारा है। ए सेट में नंबर है 1 2 4 5 10 20 एंड बी में नंबर है 5 10 15 20 और सी में नंबर है 1 2 5 10। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का बच्चों फार्मूला देख लो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन शुरू करते हैं। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, ओके, इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, तो आप सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जान लें। हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा क्या होते हैं बच्चों, तीन अल्फ़ाबेट यानी कि 3 सेट्स गिवन होंगे आपको। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होंगे, 3 सेट्स आपको गिवन होंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं और यहाँ लिखते हैं बच्चों लेफ़्ट हैंड साइड। ओके, हमने उतारा यही वाला पोर्शन उतारना है हमने। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो बच्चों हम सबसे पहले बी यूनियन सी सॉल्व करेंगे, ए यूनियन को अभी वेट करते हैं। तो हम क्या उतारेंगे बच्चों, बी यूनियन सी। बच्चों बी यूनियन सी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बी के नंबर लिखेंगे। बी के नंबर क्या है आपके पास, 5 10 15 और बच्चों क्या है 20। यूनियन सी के नंबर क्या है बच्चों, सी के नंबर है आपके पास 1 2 5 और क्या है बच्चों 10। ओके, अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, यूनियन मतलब क्या होती है, इस सबके नंबर एक साथ कंबाइन करके लिखना है। तो शुरू करते हैं 1 2 अच्छा 5 10 15 और क्या है बच्चों 20 है ना, तो और क्या है बच्चों 20। ये पहला आंसर आ गया आपका। आंसर अभी नहीं आया, ए यूनियन अभी बाकी है। क्या बाकी है बच्चों, ए यूनियन अभी बाकी है। तो ये हो गया आपका बी यूनियन सी बन गया। अब हमने बनाना है ए यूनियन। बच्चों ए यूनियन और आपका ब्रैकेट सॉल्व हो गया है, आपका ब्रैकेट सॉल्व हो गया है बी यूनियन सी का। ओके, सबसे पहले ए के नंबर उतारना है। क्या उतारना है, ए के नंबर। तो बच्चों ए के नंबर क्या है, सेट ए में नंबर है 1 2 4 5 10 एंड 20। अब जो आंसर आया था, लेकिन क्या है यूनियन है, तो इसका मतलब है जो आंसर आया था हमने वो आंसर लिखना है। आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर ऊपर हमने बनाया है, इसका आंसर ऊपर हमने सॉल्व किया है 1 2 5 10 15 और क्या है बच्चों 20। तो आपने करना क्या है, इन सब के नंबर्स को सीक्वेंस से कंबाइन करके लिखना है, तो आपका ये हो जाएगा सॉल्व। तो कंबाइन करते हैं बच्चों 1 2 4 अच्छा, उसके बाद लिखेंगे 5, सारे नंबर कंबाइन करके एक साथ लिखना है 15 और बच्चों क्या आ रहा है 20। कोई नंबर है तो नहीं क्या, 1 2 4 5 10 15 20। जी बेटा, ये हो गया आपका एक साइड सॉल्व हो गया। तो राइट हैंड साइड हो गया। अब हमारी बारी कौन सी है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब बारी किसके, राइट हैंड साइड की। तो बेटा राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है नंबर बच्चों, ए यूनियन बी और यूनियन सी। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे जी, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी कि ए यूनियन बी। तो बच्चों ए के नंबर क्या है, ए के नंबर है हमारे पास 1 2 4 5 10 20। उसके बाद हमारे पास क्या है यूनियन बी के नंबर क्या है, क्योंकि हम ये बना रहे हैं ना बच्चों, बी के नंबर क्या है, बी के नंबर है हमारे पास 5 10 15 एंड 20। ओके, यूनियन बनाने के लिए क्या करते हैं, यूनियन बनाने के लिए सारे नंबर एक साथ लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे 1 2 4 5 और क्या है बच्चों 5 के बाद है 15 नहीं 10 है, 5 के बाद है 10 फिर है 15 फिर है 20। ओके बच्चों, अब इसका यूनियन सी रह गया। अब इसके साथ यूनियन सी बनाना है, तो उतारते हैं बच्चों ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले इसके आंसर के नंबर, बच्चों आंसर के नंबर देखो क्या है,
आंसर के नंबर ऊपर आए हैं आपके पास। आंसर के नंबर क्या है बच्चों, ए यूनियन बी का ये आ रहा है ना, 1 2 4 5 10 15 एंड 20। उसके बाद यूनियन क्या बनाना है बच्चों, सी के नंबर लिखना है बच्चों। सी के नंबर क्या है, सी के नंबर है 1 2 5 और 10। सारे नंबर्स को क्या करके लिखना है, कंबाइन करके लिखना है बच्चों। तो सारे नंबर कंबाइन करके आ जाएंगे, क्या आएंगे बच्चों, 1 2 4 5 10 15 और 20। अब आपने देखना है ऊपर वाला आंसर और नीचे वाला आंसर सेम आया, राइट एंड लेफ़्ट साइड दोनों सेम आ रहे हैं। बिल्कुल आप चेक करोगे तो आपको ये दोनों बिल्कुल इक्वल नज़र आएंगे, इसका मतलब है हमारा आंसर इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देते हैं छोटा सा, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये है आपका कंप्लीट आंसर प्रूफ। तो बेटा इसका सेकंड हमने कर लिया है, यूनियन तो बना लिया था, लेकिन अभी हमें बनाना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इससे पहले यूनियन बनाया था, थोड़ी बचत करने की कोशिश की है टाइम की, तो हमने क्या करा, यहाँ पर साइन चेंज कर दिए, क्योंकि पहले यूनियन बनाना तो यूनियन के साइन थे, अब इंटरसेक्शन बनाना है तो हमने क्या करना है, इसके इंटरसेक्शन बनाने के लिए इंटरसेक्शन के साइन लगा दिए। तो ठीक है, ये हो गया ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके बच्चों, फार्मूला थोड़ा सा ही चेंज हुआ है, सिर्फ यूनियन की जगह पे हमने इंटरसेक्शन का शो कर दिया। इसका लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों ए इंटरसेक्शन, आपने पूरा लेफ्ट हैंड साइड उतारा, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमने ब्रैकेट के नंबर उतारे, बी इंटरसेक्शन सी। बी के नंबर आपको गिवन थे, बी के नंबर गिवन थे बी के नंबर गिवन है 5 10 15 20। साइन कौन सा लगाएंगे बच्चों, मैंने साइन की जगह छोड़ दी थी, तो साइन लगाएंगे बच्चों इंटरसेक्शन। और सी के नंबर उतारेंगे, सी के नंबर है 1 2 5 10। ओके, अब क्या होगा बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब होता है जो कॉमन नंबर होते हैं वो आंसर में आते हैं। तो बेटा कॉमन नंबर क्या नजर आ रहे हैं इसमें, मुझे ऐसा लगता है यहाँ सिर्फ 5 और बच्चों 10 कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो मैं क्या लिख दूँगी, ब्रैकेट में 5 और 10 जो है वो कॉमन है। ओके, अच्छा जी, अब क्या तो क्या आ गया बच्चों, हमने देखा कॉमन हमारे पास था 5 और 10, हमने लिख दिया 5 और 10। अच्छा, अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन उतारा आपने, बाकी का क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन उतारा और बी इंटरसेक्शन सी। ए के नंबर उतारे हमने, ए के नंबर उतार दिए 1 2 4 5 10 20। इसका आंसर क्या आया था बच्चों, इसका आंसर आया था, उसका हमने बनाना इंटरसेक्शन में से इसलिए लिख लूँ ताकि आपको थोड़ा वाज़ेह हो जाए। ठीक है, तो हमने लिख दिया 5 और 10। इसका आंसर जो आया था हमने यहाँ लिख दिया 5 एंड 10। तो बच्चों इनमें से देखो कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है बच्चों नज़र आएगा आपको इंशाल्लाह। तो कॉमन है हमारे पास सिर्फ 5 और 10, हमने लिख दिया, इसमें कॉमन आ रहे हैं 5 एंड 10। ओके, तो बच्चों अब नीचे आते हैं और राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तो फिर नीचे भी हमने इस तरीके से आपके लिए रखा हुआ है पहले बना के, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना है। तो बच्चों ए के इंटरसेक्शन बी पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, ए की जगह पे ए के नंबर लिखेंगे 1 2 4 5 10 20 और बी की जगह पे बी के नंबर लिखेंगे 5 10 15 20। ओके, यहाँ तक समझ आता है। साइन इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन मतलब क्या होती है बच्चों, जो एक जैसे होते हैं वो लिखते हैं। तो अभी मेरे पास यहाँ एक जैसा नज़र आ रहा है 5 और 10 नज़र आ रहा है, उसके अलावा कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो हमने यहाँ लिख दिया बच्चों 5 और 10 सेम है। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, हमें सबसे पहले बी इंटरसेक्शन ए का आंसर लिखना है। बी इंटरसेक्शन ए अभी सॉल्व किया था, इसका आंसर क्या आ रहा था बच्चों, इसका आंसर आ रहा था 5 और 10। ओके हो गया बच्चों। अब क्या करना है, अब साइन कौन सा लगाना है, जी हाँ इंटरसेक्शन का साइन लगाना है। वो थोड़ा सा दूर चला गया था तो मैं इसको करीब ले आती हूँ। तो इंटरसेक्शन का साइन लगाना है और सी के नंबर लिखना है। तो बच्चों तो बेटा सी के नंबर क्या है, सी के नंबर हम जल्दी से उतार लेते हैं 1 2 और आपने क्या करना है, इन दोनों से कॉमन देखना है। कॉमन क्या है बच्चों, 5 और 10 दोनों में कॉमन है, तो आपके पास आंसर आ गया 5 और 10। तो बच्चों दोनों का आंसर सेम आ रहा है, लेफ़्ट और राइट हैंड साइड का। तो आप लिख दोगे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ। थोड़ा आगे करके लिख देते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका 1 मैंने करा दिया। अब इसकी बारी है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 करवाते हैं। बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का है 2। अच्छा, इसमें अब नंबर नहीं है, ए इक्वल है एन, एन मीन्स होती है नेचुरल नंबर का सेट, बी
इक्वल है पी, यानी पी मतलब प्राइम नंबर का सेट, सी इक्वल है जेड, जेड में इंटीजर्स। तो पहले मैं इसको सॉल्व करवा देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा, ए इक्वल है नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 बहुत सारे नंबर, ठीक है, इन्फिनिट। बी इक्वल है पी यानी प्राइम नंबर का सेट, प्राइम नंबर मीन्स वो नंबर जो अपने ही टेबल में आते हैं, जैसे 2 3 5 और 7 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 13 डॉट 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 यानी कि इन्फिनिट। सी इक्वल है जेड, जेड मीन्स होती है +-1 +-2 +-3 और इन्फिनिट, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपके तीनों सेट। अब आपने सबसे पहले सॉल्व क्या करना है, यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। हेडिंग डालेंगे बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ओके बच्चों, अब उतारेंगे फार्मूला। फार्मूला आप सबको पता है। अब क्या करना है बच्चों, फार्मूला हमने उतार लिया, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी और यूनियन सी। सबसे पहले हम उतारेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये कौन सा साइड है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। हम उतारेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यानी कि बी यूनियन सी। तो बच्चों बी के अंदर नंबर क्या है, बी के अंदर नंबर है आपके पास बी में नंबर क्या है, हमारे पास है 2 3 5 7 9 प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11 13 बहुत सारे, ठीक है, इन्फिनिट। यूनियन बनाया, सी के नंबर लिखे, सी के नंबर है 0 ±1 भी है, ±2 भी है, +-3 भी है, इन्फिनिट नंबर। यूनियन मतलब होती है सारे नंबर एक साथ जमा करके लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास देखेंगे, यहाँ पर जो नंबर है वो क्या इस ब्रैकेट में मौजूद है, बिल्कुल है। +2 इसमें आएगा, +3 इसमें आएगा, +5 इसमें आएगा, +7 इसमें आएगा, +11 इसमें आएगा, +13 इसमें आएगा। तो सारे नंबर इसमें मौजूद है। इसका मतलब है ये वाला पूरा सेट उतार लूँ तो मेरा ये काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैंने लिखा बी यूनियन सी, बी यूनियन सी कौन सा सेट आएगा जी, इंटीजर सेट। इंटीजर सेट भी लिख सकते हो, 1 2, अच्छा प्लस माइनस भी डालना है बच्चों, ये याद रखना। इंटीजर्स में प्लस माइनस भी है, 2 +-3 और ये हो गए आपके, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक और चीज़ आपको बता दूं बच्चों, एक और चीज़ सुन लो। अब हमारे पास ये कौन से नंबर थे, प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर थे, ये इंटीजर्स थे। कौन सा सेट रिपीट हो गया है, इंटीजर्स का आया। आप ये भी लिख सकते हो, अब ये भी लिख सकते हो कि हमारा आंसर आया जेड, यानी कि इंटीजर्स का सेट आया। ओके, आप ये भी लिख सकते हो। अब आगे चलते हो बच्चों, देखते हो हमारे पास आया है, यहाँ तक तो हो गया था। अब बारी है ए यूनियन की। ए यूनियन बाकी है बनाना। अब बनाना है ए यूनियन और आंसर। सबसे पहले ए के नंबर उतारे। ए के नंबर क्या है बच्चों, 1 2 3 4 डॉट 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 नेचुरल नंबर। ओके, आंसर के नंबर क्या आए थे, आंसर के नंबर आए थे इंटीजर सेट। इंटीजर सेट मीन्स होती है 0 +-1 +-2 +-3 और बहुत सारे, ठीक है, इन्फिनिट। तो इन दोनों में यूनियन बनाना है। यूनियन मतलब होता है सारे नंबर एक साथ लिखना है। तो इस सेट में सारे नंबर मौजूद है, 1 2 3 4 भी है, प्लस में भी है, माइनस में भी है। तो हमारे पास ये वाला सेट जो है ये पूरा का पूरा आ जाएगा। तो इसका मतलब है इंटीजर्स नंबर का सेट हमारा आंसर में आएगा, ठीक है। इंटीजर्स नंबर का सेट हमारा क्या आएगा, आंसर में आ जाएगा। आप लिखना चाहो तो जेड भी लिख सकते हो, या आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आप लोगों की आसानी के लिए लिख रही हूँ, तो आप यही भी कर सकते हो। +-3 +-4 इंटीजर्स नंबर का सेट आ गया आपके पास। अब आंसर में क्या लिख सकते हो, आप आंसर में लिख सकते हो आपका आंसर आया जेड। ओके, अच्छा, अब हमारी बारी है बच्चों राइट हैंड साइड की। लेफ़्ट तो हो गया, अब हमने लिखना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या उतारेंगे, ए यूनियन बी
और यूनियन सी। सबसे पहले सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी। तो बच्चों ए यूनियन बी बनाने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल सही समझे। हमने उतारा ए यूनियन बी, ए के नंबर उतारे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट, सही, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट। बी के नंबर उतारे तो बी के नंबर क्या आते बच्चों, प्राइम नंबर का सेट था 2 3 5 डॉट डॉट डॉट। ओके हो गया बच्चों। अच्छा हमारे पास जो आंसर में आएगा, यानी कि ये सेट ऐसा है जिसमें इसके नंबर सारे मौजूद हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 नेचुरल नंबर का सेट। कौन सा सेट आएगा, नेचुरल नंबर का सेट, ये वाला सेट पूरा उतर जाएगा। उसके बाद क्या करना है बच्चों जी, अब हमने बनाना है यूनियन सी। ए यूनियन बी का आंसर आ गया यूनियन सी, यानी कि सी के नंबर लिखना है इस आंसर के साथ, यानी कि नेचुरल नंबर के साथ 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। मैं ज़्यादा नहीं उतारी बच्चों, समझ जाना नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हाथ नहीं पड़ रहा है हमारा, ये देखो ये ऐसे हो गया, यूनियन हो गया। सी के नंबर क्या है बच्चों, सी के नंबर देखना पड़ेंगे जी, इंटीजर्स नंबर का सेट 1 ±2 ±3 और बहुत सारे नंबर। तो बच्चों ये हो गया आपका। अब आपने क्या करना है, सारे नंबर एक साथ लिख लेना है। कौन से वाले नंबर का सेट आएगा, जल्दी से देखें, इंटीजर्स नंबर का सेट आएगा, क्योंकि इसमें वो नंबर भी हैं जो इसमें मौजूद है। तो हम क्या लिख देंगे 0 ±1 ±2 डॉट डॉट डॉट। तो हमने क्या करा बच्चों, आंसर में क्या आया, पूरा इंटीजर्स का सेट का नंबर का आ गया। आप ये भी लिख सकते हो कि आंसर आया है Z, यानी कि इंटीजर्स। इसका भी इंटीजर Z आ रहा है, इसका सॉरी इसका भी आंसर Z आ रहा है और इसका भी आंसर Z आ रहा है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये हो गया आपका प्रूफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 जो हमने यूनियन बना लिया, अब हम बनाएंगे इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो बेटा सिर्फ साइन चेंज हुए हैं, यूनियन की जगह क्या आ गए, इंटरसेक्शन आ गए। अब इससे पहले जो मैंने यूनियन कराया था, अब इंटरसेक्शन है। तो ए के वैल्यू वही है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इन इनफाइनाइट। बी के प्राइम नंबर हैं, आपको पता है 2 3 5 7 जो खुद अपने ही टेबल में आते हो। Z इंटीजर्स, ठीक है, आप सब ने अभी भी करा है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले उतारेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। कौन सा, ये वाला पार्ट उतारेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, ओके। और उतारेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले सॉल्व क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, सही है, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो बेटा बी के नंबर क्या है, बी के नंबर है हमारे पास प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों, 2 3 5 7 और 11 और इन्फिनिट। उसके बाद इंटरसेक्शन बनाते सी के नंबर के साथ। सी के नंबर क्या है, प्लस, पहले तो 0 ±1 ±2 और इन्फिनिट। उसके बाद इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन बनाना है, जो कॉमन नंबर है। तो बेटा जो इसमें भी और इसमें भी मौजूद हैं वो होंगे 2, इसमें भी हैगा 3 5, यानी कि सारे के सारे प्राइम नंबर। तो जब इंटरसेक्शन बनाते हैं ना, तो छोटा वाला जो सेट होता है ना, जिसमें कम नंबर होते हैं और वो इसमें ही मौजूद होते हैं, तो वो कम नंबर वाला सेट लिखेंगे, यानी कि प्राइम नंबर लिखेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर पूरा प्राइम नंबर का सेट आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्राइम नंबर का सेट आया है। क्या लिख सकते हैं, प्राइम नंबर का सेट आया है, ओके। मैं इसको ब्रैकेट में करती हूँ ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। प्राइम नंबर का सेट आया है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन। तो हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन यानी ए के नंबर क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट। बनाना है क्या, इंटरसेक्शन आंसर जो आया है प्राइम नंबर का सेट, वही लिखना है। प्राइम नंबर का सेट क्या है, 2 3 5 7 11 और इन्फिनिट। अब क्या करना है बच्चों, इंटरसेक्शन बनाना है इनके जो दोनों में कॉमन है। अब दोनों में जो कॉमन है वो ढूंढना है, यानी कि जो इसमें भी और इसमें भी हो। तो इसमें तो बहुत सारे नंबर हैं, इसमें जो नंबर है वो इसमें मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। तो हम प्राइम नंबर का पूरा सेट लिख देंगे। तो हम लिख देंगे प्राइम नंबर का सेट 2 3 5। हम नेचुरल नंबर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में वो नंबर मौजूद है जो इसमें नहीं है। तो हमने लिखना है प्राइम नंबर जो पूरे के पूरे इसमें मौजूद है, 7 11 और डॉट डॉट डॉट। ये आ गया बच्चों किसके, प्राइम नंबर के इक्वल। याद रखिएगा, ये हो गया है प्राइम नंबर। तब प्राइम नंबर के इक्वल आ गया, इसका मतलब है आंसर लेफ्ट हैंड साइड का प्राइम नंबर आ रहा है। अब हमें राइट हैंड साइड करना है, उसका भी प्राइम नंबर आना चाहिए।
तो बेटा आप लिखेंगे राइट हैंड साइड शुरू करेंगे बेटा, राइट हैंड साइड। तो बेटा राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, जी बिल्कुल सही समझे, ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या आएगा बच्चों, ए के नंबर आपके पास है नेचुरल नंबर 1 2 3 और इन्फिनिट। इंटरसेक्शन बी के नंबर क्या है बच्चों, इन्फिनिट। कौन से नंबर है बी के, प्राइम नंबर। तो कौन से नंबर लिखेंगे बच्चों कौन से नंबर लिखेंगे, बी के नंबर यानी प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 और इन्फिनिट। तो बच्चों जो दोनों में मौजूद हैं वो कौन से होंगे, प्राइम नंबर होंगे। तो 2 3 5 7 पूरा प्राइम नंबर का सेट उतार लेंगे और यहाँ लिख देते हैं कि हमारे पास आया है प्राइम नंबर का सेट। ठीक है, यहाँ आया है हमारे पास कौन सा सेट आया है, प्राइम नंबर भी लिख सकते हो, ये सेट भी लिख सकते हो, एक ही बात है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इंटरसेक्शन सी पूरा उतार लेते हैं। ए इसका तो आंसर आ गया ना, ए इंटरसेक्शन बी का आ गया आंसर। अब बनाना है इंटरसेक्शन सी। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऊपर लिखा हुआ है प्राइम नंबर का सेट यानी कि 2 3 5 7 11 और डॉट 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 यानी कि इन्फिनिट। अब क्या आएगा बच्चों, इंटरसेक्शन सी के नंबर। सी के नंबर क्या है बच्चों, सी के नंबर है जेड यानी कि इंटीजर्स, 0 ±1 ±2 ±3 और इन्फिनिट। अब इनमें जो कॉमन है वो लिखना है, बिल्कुल सही समझिए आप। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 5 7 11 यानी कि पूरा प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 और पूरा प्राइम नंबर का सेट। अब चेक करते हैं बच्चों क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। इसमें भी प्राइम नंबर का सेट आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड सॉल्व किया था उसका भी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का प्राइम नंबर का सेट आ रहा था, राइट हैंड साइड का भी प्राइम नंबर का सेट आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे की क्या है, इक्वल है, लिख देते हैं। तो बेटा हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्या लिखा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो बेटा इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके दो पार्ट है। एक तो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ओके। सेकंड पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी कि दो फार्मूले। पहला फार्मूला यूनियन यूज़ होंगे, पहला सम्स उतारेंगे, पहले एक फार्मूला यूज़ करेंगे, ओके। उसके बाद अगेन यही सम्स को दूसरे फार्मूले से सॉल्व करना है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट हैं। हमने फर्स्ट पार्ट अभी उतारा है, फर्स्ट पार्ट को हमने 2 मरतबा सॉल्व करना है। एक यूनियन ओवर इंटरसेक्शन बनाना है एंड सेकंड इसका करना है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। जैसे पहले था उसी तरीके से आपने करना है, लेकिन अब हम उतारेंगे फार्मूला चेंज। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन फार्मूला है ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पर यूनियन इंटरसेक्शन दोनों है, याद रखना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यानी कि डिस्टर्ब हुई हुई है, ये तो ए यूनियन भी आएगा इंटरसेक्शन भी आएगा, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इसका इक्वल आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन है ए यूनियन सी। तो बच्चों सबसे पहले करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो हम यहाँ हेडिंग डालते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा उतारेंगे, ये वाला पार्ट उतारेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ओके। सबसे पहले करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास है, बी के नंबर है 2 3 5 7, ओके। उसके बाद है बच्चों इंटरसेक्शन है, सी के नंबर उतारेंगे बच्चों, सी के नंबर है 1 3 5 7 और 9। अब इनमें से कॉमन देखना है क्योंकि इंटरसेक्शन है तो मतलब सेम क्या है इसमें, तो हमें ऐसा लगता है 3 5 और 7 कॉमन है, तो हमने लिख दिया बच्चों 3 5 और 7। उसके बाद क्या बनाना है, उसके बाद बनाना है ए यूनियन बाकी है, क्योंकि अभी तो हमने ये सॉल्व किया है ना, अब ए यूनियन बाकी है। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए के नंबर क्या है बच्चों 1 2 3 और कहाँ तक है बच्चों 10 तक है, सही है। और बी इंटरसेक्शन सी के आंसर के नंबर उतारे 3 5 7 जो आपका आंसर आया था। अब क्या करना है बच्चों, बिल्कुल सही समझे, आपने बनाना है यूनियन यानी कि सारे के सारे नंबर कंबाइन करके लिखना है। 1 2 3 और आ गया बच्चों 5 भी है, इसमें 3 भी है, 7 भी है और आ गया 10, सही है। यह आपका पहला आंसर आ गया।
तो बेटा अब बारी है राइट हैंड साइड की, तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड उतारेंगे बच्चों, ब्लू से उतारते हैं, तो उतारते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके, सबसे पहले हम करेंगे ये वाला पार्ट, उसके बाद ये पार्ट, लास्ट में ये करेंगे। ए यूनियन बी पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बच्चों, तो हम लिखते हैं ए यूनियन बी, ब्रैकेट में सारे नंबर आ रहे हैं। ए के नंबर है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आपके पास 10 तक नंबर है। ओके बेटा, बनाना क्या है यूनियन। बी के नंबर क्या है बच्चों, बी उतारने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हम उतार चुके हैं तो उतारने की ज़रूरत नहीं है। बी के नंबर क्या है बच्चों 2 3 5 और 7। अब इन सारों को कंबाइन करके लिख लें, तो ये पहला वाला सेट ही आएगा 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, ये आ गया बच्चों 10। बेटा ए यूनियन सी, तो बेटा ए यूनियन सी लिखा और आपने ए के नंबर उतारे पूरे 1 2 3 10 तक, और सी के नंबर उतारेंगे अब। तो सी के नंबर क्या है बच्चों, सी के नंबर है 1 3 5 7 और 9। हमने ए के नंबर उतारे, यूनियन सी के नंबर उतारे, उस दोनों को कंबाइन करके लग दिया, क्योंकि यूनियन मीन्स होती है कंबाइन करके लिखना। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाले नंबर इसमें मौजूद थे। ओके, अब लास्ट स्टेप है यानी कि इंटरसेक्शन बनाना है बच्चों। तो क्या करना है आपने, दोनों के आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर, यानी कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर उतारना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन, और क्या था बच्चों ए यूनियन सी। तो क्या क्या आंसर आए थे, पहला वाला आंसर क्या आया था बच्चों 1 से 10 तक, ठीक है, पहला आंसर 1 से 10 तक इंटरसेक्शन का साइन है। दूसरा आंसर भी 1 से 10 तक आया था, ठीक है, दूसरा आंसर भी 1 से 10 तक आया था। तो ये पूरे नंबर्स हैं 1 से लेके 10 तक हैं। इंटरसेक्शन मीन्स होती है सारे जो कॉमन नंबर होते हैं ना एक साथ लिखना है। तो बच्चों कॉमन नंबर क्या है, इसमें से कॉमन नंबर सारे के सारे हैं, 1 से 10 तक इसमें भी है, 1 से 10 तक इसमें भी है, इसका मतलब है ये सारे के सारे कॉमन हैं। और आप अब देखकर बताएंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था तो 1 से 10 तक नंबर आए थे, राइट हैंड साइड सॉल्व किया तो 1 से 10 तक बराबर नंबर आए। तो उसका मतलब है हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों, हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो क्या है बच्चों, ये प्रूफ हो गया है, आप यहाँ प्रूफ लिख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बनाया है, यूनियन अवर इंटरसेक्शन बनाया है। इसी क्वेश्चन का अब बनाना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ओके, तो आपने ये करना है, कैसे बताते हैं आपको। तो बेटा इसी का सेकंड आपने ये भी बनाना है, इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सही है, फार्मूले में थोड़ा सा चेंज है, जहाँ यूनियन के साइन से वो इंटरसेक्शन बन गया, जो इंटरसेक्शन के साइन है वो यूनियन बन गया। तो पहले इंटरसेक्शन लिखा हुआ है तो हमने पहले ए इंटरसेक्शन, ओवर यूनियन है तो यूनियन आ गया। सही है, पहला वाला आप देख लो। उसके बाद क्या करना है बच्चों, ये वाला खुद ब खुद फार्मूला बन जाएगा, यानी कि ए बी के साथ भी आएगा, ए सी के साथ भी आएगा। ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखा हुआ है इंटरसेक्शन बी। उसके बाद यूनियन का साइन आ गया बीच में, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि हमने ए से मल्टीप्लाई कराया बी को भी और ए से मल्टीप्लाई कराया सी को भी। इस तरीके से फार्मूला बनाया, बीच में यूनियन का साइन था इसलिए यूनियन का साइन आ गया। तो फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो हम फार्मूला सॉल्व करते हैं। पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद करेंगे राइट हैंड साइड। तो हम करते हैं बच्चों सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और उतारते हैं बच्चों ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी। तो बच्चों बी के नंबर क्या है, बी के नंबर है हमारे पास 2 3 5 और बच्चों क्या है 7। उसके बाद क्या है यूनियन सी के नंबर क्या है बच्चों 1 3 5 7 और क्या है बच्चों 9। कंबाइन करके सारे नंबर लिखेंगे, बिल्कुल सही समझे, तो आएगा 1 2 3 5 7 और क्या आएगा बच्चों 9।
अब क्या करना है, इंटरसेक्शन बनाना है। हमने क्या करना है, ए के नंबर उतारे, इंटरसेक्शन उतारा बी यूनियन सी। ओके, ए के नंबर क्या है बच्चों, ए के नंबर है 1 से लेके 10 तक। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, साइन लगाना है इंटरसेक्शन का। जो ये आंसर आया था ना बी यूनियन सी का आंसर ये लिखना है। 1 2 भी है, 1 2 3 5 7 और 9। अब क्या करना है बच्चों, जो कॉमन है वो लिखना है। तो मुझे ऐसा लगता है कॉमन में ये सारे वाला ब्रैकेट वाला आ जाएगा। 1 2 3 5 कॉमन भी है, 7 और 9। आपका ये एक सॉल्व हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करना है बच्चों, राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। तो आप लगाते हैं बच्चों राइट हैंड साइड और उतारते हैं बच्चों आगे का फार्मूला, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों क्या आएगा, ए के नंबर कितने हैं 1 से लेकर 10 तक है, जबकि बी के नंबर क्या है बच्चों, बी के नंबर है, इंटरसेक्शन बनाना है, बी के नंबर है 2 3 5 7। ओके, अब जो कॉमन है लिख दो बेटा, कॉमन तो यही वाला सेट आएगा 2 3 5 7। देन ये आगे भी यही रिपीट होने वाला है। ए को क्या बनाना है, ए इंटरसेक्शन सी बनाना है। तो बेटा ए के नंबर उतारेंगे पहले 1 2 डॉट डॉट में 10 तक गिनती नहीं उतार रही हूँ, जगह नहीं है बच्चों। तो 1 से लेके 10 तक के नंबर है। इंटरसेक्शन है सी के नंबर, सी के नंबर क्या है बच्चों 1 3 5 7 और 9। अब कॉमन क्या है बच्चों, जाहिर सी बात है ये वाला सेट पूरा कॉमन में आ जाएगा 1 3 5 7 और 9। अब लास्ट स्टेप रह गया, इसका मतलब है यूनियन बनाना है। तो यूनियन बनाने के लिए, तो बेटा यूनियन बनाने के लिए दोनों के आंसर लिखना पड़ेंगे। पहले लिखना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दोनों के आंसर बच्चों, दोनों के आंसर। पहले का आंसर क्या था 2 3 5 7, 2 3 5 7 और यूनियन दूसरा आंसर क्या है बच्चों 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। यूनियन मतलब सारे के सारे नंबर एक साथ लिखना है। तो बच्चों ये 9 ज़रा सही बना देते हैं, सारे के सारे नंबर एक साथ लिख लो, यूनियन मतलब यही होता है बच्चों। तो क्या लिखेंगे 1 2 3 5 7 9। अब आपने देखना है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, जी बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख के दिखा देती हूँ आपको। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, प्रूफ लिखना है। अब बेटा अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रह गया है, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कराते हैं। तो बेटा देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है और ए इक्वल है एन, यानी एन मतलब समझ गए हैं बच्चों आप, नेचुरल नंबर का सेट है। बी इक्वल है सेट पी यानी कि प्राइम नंबर का सेट है। और सी इक्वल है डब्ल्यू मीन्स कौन सा सेट है, होल नंबर का सेट है। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और दूसरी मरतबा में बनाएंगे इसी क्वेश्चन को लेके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो पहले मैं फार्मूला राइट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूँ क्या करना है। अच्छा बेटा तो हमने बता दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। फार्मूला है ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इक्वल है ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन है ए यूनियन सी। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड तो उतारेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं बच्चों, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हम उतारेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों बी के नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर समझते हो जी, प्राइम नंबर वो जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, 1 नहीं लिखते, प्राइम नंबर लिखते हैं बच्चों अपने ही टेबल में जो आते हैं 2 3 5 7 11 और बहुत सारे नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर हो गए। प्राइम नंबर के बाद हमने इंटरसेक्शन डालना है। सी के नंबर क्या है बच्चों, सी के नंबर होल नंबर है। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जी बिल्कुल जो 0 से स्टार्ट होते हैं और काउंटिंग चलती जाती है।
तो हमने लिख दिया 1 2 3, बहुत सारे नंबर होते हैं, इन्फिनिट होते हैं, तो बच्चों हमने ये लिख दिया। ओके, अब इनमें क्या करना है, हमने इंटरसेक्शन बनाना है जो कॉमन है। तो कॉमन नंबर क्या होंगे, जो पहले वाले ब्रैकेट में वो, क्योंकि इसमें तो सारे के सारे नंबर है ना, मैच कौन से होंगे, जो प्राइम नंबर में मौजूद हैं। तो हम क्या लिखेंगे 2 3 5 7 11, ये मैच हो रहे हैं, इसका मतलब है ये आपका निकल गया ए बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, इसका छोटा सा भी एक तरीका भी है, आप ये भी कर सकते हो बेटा। मैं इसको यहाँ छोटा सा करके दिखा देती हूँ आपको कि बी इंटरसेक्शन सी। बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो कि बी के नंबर हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास बी के नंबर थे प्राइम नंबर, और हमारे पास सी के नंबर क्या आते हैं, तो सी के नंबर थे हमारे पास होल नंबर। तो आंसर में हमने इंटरसेक्शन बनाया, तो इंटरसेक्शन में प्राइम नंबर वाले सारे नंबर आ गए, तो हम पी भी लिख सकते हैं। बाज़ बुक में ऐसे करके सॉल्व हुआ हुआ है, तो बेटा ये भी सही है। और इस तरीके से सॉल्व करना मैं सिखा रही हूँ, क्योंकि ये आपको मुझे समझाना है, इसलिए मैं इस मेथड से बता रही हूँ। आपका ये भी सही है, ये भी सही है, जो भी, क्योंकि अगर आप गौर करोगे तो ये प्राइम नंबर का सेट ही आ रहा है। ठीक है, ये कौन सा सेट आ रहा है, प्राइम नंबर का सेट आ रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं बच्चों। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बच्चों बी इंटरसेक्शन सी तो बन गया, लेकिन ए यूनियन बनाना है, तो ए के नंबर उतारेंगे। ए के नंबर क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 और इन्फिनिट। उसके बाद है यूनियन और सारे के सारे नंबर जो आंसर में आए, प्राइम नंबर आए आंसर में 2 3 5 7 11 और इन्फिनिट। अब क्या करना है बच्चों, हमारे पास यूनियन बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, जो सारे नंबर्स, थोड़ा सा मैच हो गया ये, तो बच्चों हमने क्या करना है, यूनियन बनाना है, और यूनियन बनाने के लिए सारे नंबर लिख देंगे मिक्स करके। तो हमारे पास जो नेचुरल नंबर का सेट है वो सारे इस नंबर से भी, यानी कि नेचुरल नंबर में भी सारे के सारे प्राइम नंबर मौजूद है, तो हम पूरा सेट उतार देंगे नेचुरल नंबर का। और अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर आ रहा है नेचुरल नंबर, या हम ये लिख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर का सेट। हमने एन लिख दिया, यानी कि एन सेट आपका आंसर आ रहा है, और करके लिखा है, मर्ज़ी है, आप नेचुरल नंबर लिखें या लिखें, एक ही बात है। राइट हैंड साइड सॉल्व हो गया, अब आता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया बच्चों, अब आता है राइट हैंड साइड। हमने लिख दिया राइट हैंड साइड, और पूरा फार्मूला उतारा बच्चों, क्या है आपके पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ए यूनियन बी, तो बच्चों ए के नंबर उतारेंगे। ए के नंबर क्या है बच्चों, तो 1 से लेकर है 10 तक। और बच्चों यूनियन बनाने के लिए बी के नंबर उतारेंगे। बी के नंबर क्या है, बी के नंबर है बच्चों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आप लिखेंगे यहाँ पर, तो प्राइम नंबर है आपके पास 2 3 5 7 11 और इन्फिनिट, डॉट डॉट लगा देना। अच्छा, यूनियन बनाने के लिए सारे के सारे नंबर एक साथ करके लिख देते, तो सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर में मौजूद हैं। जो प्राइम नंबर में नंबर होते हैं वो भी नेचुरल नंबर में मौजूद होते हैं, तो ये सारा का सारा सेट नेचुरल नंबर वाला आ जाएगा। ओके, नेचुरल नंबर वाला पूरा सेट आ जाएगा। अब नेचुरल नंबर वाला सेट आ गया, एन भी लिख सकते हो, या फिर आप 1 2 3 4 10 डॉट डॉट पहले बाद में आएगा बच्चों, हमने गलती कर दी। ये है 3 डॉट 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 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इन्फिनिट। ओके, नेचुरल नंबर का सेट आ गया। अब बनाना है ए यूनियन सी, तो बच्चों ए यूनियन सी में हमने उतारना है ए के नंबर, यानी कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट। तो हमने उतारा बच्चों नेचुरल नंबर का सेट उतारा। अब आया सी के नंबर, तो सी के नंबर है बच्चों क्या थे, होल नंबर का सेट। होल नंबर का सेट क्या होता है बच्चों, तो होल नंबर का सेट होता है 0 1 2 और सारे के सारे नंबर, सही है, इंटीजर्स, सॉरी, सारे के सारे नंबर इन्फिनिट। अब यूनियन बनाने के लिए क्या करेंगे, साथ दोनों को कंबाइन करेंगे। तो बेटा यूनियन बनाने के क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को कंबाइन कर लेंगे, तो मेरा जो सेट है वो होल नंबर का सेट बड़ा होता है किससे, यूनियन, यानी कि नेचुरल नंबर के सेट थे, होल नंबर का सेट बड़ा होता है, तो पूरा का पूरा होल नंबर का सेट आ जाएगा, यानी कि W आ गया होल नंबर का सेट। अब एक आंसर है मेरे पास होल नंबर का सेट, और एक आंसर मेरे पास कौन सा है, नेचुरल नंबर का सेट, यानी कि एक एन है और एक W आया आंसर, नेचुरल नंबर और होल नंबर। इनका क्या बनाना है, इनका बनाना है इंटरसेक्शन। तो हम लिखेंगे ए यूनियन सी, नहीं पहले ए यूनियन बी था, ए यूनियन बी, लिखा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी।
तो पहला आंसर क्या आता है, नेचुरल नंबर का सेट, यानी कि 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट, यानी कि नेचुरल नंबर। उसके बाद इंटरसेक्शन है, दूसरा आंसर क्या आता है, होल नंबर का सेट, यानी कि 1 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिट। अब हमने करना क्या है, जो कॉमन है, कॉमन कौन सा होगा बताओ, सिर्फ 0 कॉमन नहीं है, बाकी नेचुरल नंबर का सेट पूरा आएगा, होल नंबर का सेट नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट आएगा, हम इंटरसेक्शन बना रहे हैं। तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और ये आपका आ गया सेट नेचुरल नंबर। तो अब चेक करते हैं क्या दोनों के आंसर सेम है। बिल्कुल दोनों के आंसर सेम है। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में नेचुरल नंबर का सेट आ रहा है। तो बच्चों देख लो, ये दोनों का आंसर जो है वो सेम आ रहा है, नेचुरल नंबर। हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। प्रूफ हो गया बच्चों ये। अब इसका सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन अवर यूनियन बनाना है। तो बेटा नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। फार्मूला है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन है ए इंटरसेक्शन सी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट सॉल्व। ओके, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमारे पास है बी यूनियन सी। तो बच्चों बी के नंबर क्या है, बी के नंबर प्राइम नंबर है 2 3 5 7 9 और बहुत सारे हैं बच्चों, 9 नहीं होगा, ठीक है 9 नहीं होगा, 9 दूसरे टेबल में भी आता है ना, 11 होगा, दूसरे टेबल में आता है 9। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं। यूनियन सी के नंबर है बच्चों, होल नंबर है 0 1 2 और बहुत इन्फिनिट नंबर। तो बच्चों इसमें से कौन से इन्फिनिट नंबर, यानी कि ये होल नंबर का सेट है, इसमें सारे के सारे प्राइम नंबर भी आते होंगे। होल नंबर का सेट ऐसा होता है जिसमें प्राइम नंबर भी आते हैं, और होल नंबर का सेट होता है जिसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं। ओके बच्चों, तो हमने क्या करना है, यूनियन बनाना है। तो सारे के सारे होल नंबर का सेट हम लिख देंगे 1 2 और ये हो गया होल नंबर का सेट। ओके, होल नंबर का सेट हो गया, ठीक है। अब हमने करना है क्या है, अच्छा जी, अब हमारे पास बन गया बी यूनियन सी। अब हमने बनाना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बच्चों ए के नंबर उतारेंगे सबसे पहले। ए के नंबर नेचुरल नंबर है 1 2 3 और हमारे पास इन्फिनिट है। साइन कौन सा है, इंटरसेक्शन। और उसके बाद हम उतारेंगे इसका आंसर। इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर होल नंबर में आया था बच्चों 0 1 2 और होल नंबर में आया था। इंटरसेक्शन मीन्स होती है जो सेम होते हैं, तो जो सेम होते हैं वो दोनों में होना चाहिए। तो 0 इसमें नहीं है, इसका मतलब है नेचुरल नंबर का सेट हमारा आंसर में आएगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट हमारा आ रहा है आंसर में। मैं यहाँ और करके नेचुरल नंबर का सेट लिख देती हूँ। ओके बच्चों, याद रहेगा, अगला आंसर भी नेचुरल नंबर का सेट आना चाहिए। हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और अब हमारी बारी है राइट हैंड साइड की। तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सवाल उतार लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन क्या है बच्चों, ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करेंगे बच्चों। ए के नंबर नेचुरल नंबर है 1 2 3 डॉट डॉट। ओके हो गया बच्चों। उसके बाद है इंटरसेक्शन, और किसके नंबर है बच्चों, बी के नंबर है, प्राइम नंबर है 1। तो प्राइम नंबर लिखेंगे बच्चों 2 3 5 7 9 11। 7 9 नहीं आएगा बच्चों, 11 आएगा, और इन्फिनिट नंबर है। 11 में इसलिए लिख दूँ, बाज़ बच्चे 9 लिख के समझते हैं ये कौन सा नंबर हो गया। कुछ बच्चे इसको वो भी समझ जाते हैं कि मिस ये ऑड नंबर लिख रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों इनमें से कॉमन क्या है, कॉमन कौन सा नंबर है जी, 2 3 5 7 ये नेचुरल नंबर में मौजूद है। तो कॉमन सेट कौन सा होगा हमारा, प्राइम नंबर का। 2 3 5 7 11 ये कॉमन नंबर है क्योंकि इसमें मौजूद है ये भी। तो हमने क्या करना है, कॉमन नंबर का सेट हमारा आ गया। उसके बाद है बच्चों हमारा ए इंटरसेक्शन सी है बच्चों। इसी तरीके से करना है, ए के नंबर उतारेंगे। ए के नंबर जानते हो नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट उतार लिया मैंने, साइन लगाया इंटरसेक्शन का। सी के नंबर क्या है बच्चों, सी के नंबर आप सबको पता है होल नंबर है, तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 और इन्फिनिट हो गए बच्चों। तो नेचुरल नंबर का सेट भी आ गया, होल नंबर का सेट भी आ गया, लेकिन हमने कॉमन लिखना है। तो कॉमन 0 कॉमन नहीं है, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट इसमें आएगा आंसर में।
अब क्या करना है बच्चों, लास्ट स्टेप है। तो बेटा लास्ट स्टेप है, हमने दोनों का आंसर उतारना है। हमने उतारना है क्या है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, ओके। अच्छा यूनियन बनाना था तो यूनियन लिखा, ए इंटरसेक्शन सी। अब हमने क्या करना है, दोनों का आंसर लिखना है। पहले का आंसर क्या आया था बच्चों, पहले का आंसर आया था जी 2 3 5 7, यानी कि कौन सा सेट, जी प्राइम नंबर का सेट। 2 3 5 7 11 प्राइम नंबर का सेट आया था। कौन सा सेट आया था बच्चों, प्राइम नंबर का सेट। और दूसरी बारी में आया था नेचुरल नंबर का सेट। कौन सा सेट आया था बच्चों, नेचुरल नंबर का सेट। तो 1 2 3 और ये हो गया नेचुरल नंबर का सेट। तो बच्चों करना क्या होता है, यूनियन में हम सारे नंबर एक साथ लिख देते हैं। तो अच्छा जी बेटा देखिएगा यहाँ पर, तो सारे के सारे नंबर कंबाइन करके लिखना है। तो कंबाइन करेंगे तो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट आएगा 1 2 3, और ये आ गया बच्चों नेचुरल नंबर का सेट। ऊपर वाला सेट आपने देखना पड़ेगा क्या आ रहा था हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा आ रहा था नेचुरल नंबर का सेट, और राइट हैंड साइड में भी हमारा नेचुरल नंबर का सेट आ रहा था। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये हो गया आपका प्रूफ, जगह नहीं हमने साइड पे लिख दिया है। तो बेटा इस एक्सरसाइज के हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 5 बाकी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अपलोड करने की जल्द कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।